नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के बाली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत अभूतपूर्व गति से प्रगति पथ पर अग्रसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा की जन्मस्थली उलिहातू में उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, बिरसा को नमन कर हुई धन्य। 22वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि गरीबी, अशिक्षा और अन्य चुनौतियों को पार करते हुए राज्य आगे बढ़ रहा और झारखंड के संतुलित विकास की संभावनाएं तलाशने और आम जनता के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने के लिए राज्य समन्वय समिति का किया गया गठन। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 21वीं सदी में भारत दुनिया के लिए आशा की एक किरण है। उन्होंने कहा कि भारत अभूतपूर्व गति से प्रगति पथ पर अग्रसर है। इस प्रगति यात्रा में भारत की प्रतिभा, प्रौद्योगिकी और उद्योगों के योगदान का भी उन्होंने उल्लेख किया। प्रधानमंत्री आज इंडोनेशिया के बाली में आयोजित भारतीय समुदाय के एक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कोविड महामारी के दौरान भारतीय दवाओं और टीकों से पूरे विश्व को मिले लाभ को भी याद किया। इंडोनेशिया के साथ भारत के घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंधों के बारे में श्री मोदी ने कहा कि दोनों देश साझा विरासत और संस्कृति के माध्यम से जुड़े हैं। श्री मोदी ने कहा कि चुनौती भरे समय में भारत इंडोनेशिया के साथ मजबूती से खड़ा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बिरसा मुंडा को जनजातीय गौरव दिवस सह बिरसा जयंती के मौके पर उनकी जन्मस्थली उलिहातू पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित कर नमन किया। धरती आबा को नमन करने के कार्यक्रम में महामहिम के साथ राज्यपाल रमेश बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी और राज्य की महिला, बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री जोबा मांझी ने पुष्प अर्पित कर भगवान बिरसा को नमन किया। कार्यक्रम में जिले के डीसी शशि रंजन, एसपी अमन कुमार समेत अन्य वरीय पदाधिकारी और जनजातीय मंत्रालय की टीम शामिल थी। राष्ट्रपति ने ट्वीट के माध्यम से अपने अनुभव को साझा करते हुए कहा कि वो उलिहातू में आकर बिरसा मुंडा को पुष्पांजलि अर्पित कर धन्य महसूस कर रही हैं। उलिहातू में भगवान बिरसा मुंडा के वंशजों ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर उनका कुशल क्षेम पूछा। साथ ही बिरसा के अनुयायियों ने राष्ट्रपति महोदया का मुंडारी गीत संगीत के माध्यम से स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर देश के महान क्रांतिकारी को शत शत नमन किया। केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रांची की ओर से खूंटी के बिरसा कॉलेज स्टेडियम ग्राउंड में प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। साथ ही खूंटी टाउन हॉल में 16 नवंबर से 19 नवंबर तक मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया जा रहा है। मल्टीमीडिया चित्र प्रदर्शनी के बारे में बताते हुए पीआईबी रांची के अपर महानिदेशक अखिल कुमार मिश्रा ने कहा कि जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर प्रदर्शनी युवा पीढ़ी को आजादी, संघर्ष और आजादी की लड़ाई के नायकों से अवगत कराएगी। क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी गौरव पुष्कर ने कहा कि यह प्रदर्शनी इतिहास से लेकर वर्तमान तक की विभिन्न घटनाओं की जानकारियों का खजाना है। प्रदर्शनी देखने वालों को यह भी मालूम होगा कि भारत सरकार ने जनजातीय वर्ग के विकास के लिए कौन से प्रमुख कदम उठाए हैं और आगे की क्या योजना है। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं।
राज्य के 22वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि राज्य अब गरीबी, अशिक्षा और अन्य चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि अब हर हाल में गरीबी को उस राज्य से दूर करने का संकल्प सरकार ने लिया है। श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान इस पर है कि ऐसी योजनाएं बने जिससे अगले 5 वर्षों में हर खेत को पानी नसीब हो। जिन किसानों का अभी नुकसान हुआ है उन्हें कैंपेन चलाकर 3,500 रुपए प्रति हेक्टेयर दिए जाएंगे। उन्होंने कहा, बगैर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत किए राज्य आगे नहीं बढ़ सकता। ऐसी कार्य योजना बनाई जिससे हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करे, चाहे वो बिरसा हरित ग्राम योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री पशुधन योजना हो, चाहे मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना हो, चाहे नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना हो। अनेकों ऐसी योजना हमने चलाई और हमारा ये मानना है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगा तभी राज्य का समग्र विकास हो सकता है, नहीं तो संभव नहीं है। आज पंचायत आपके दरवाजे में शिविरें लग रही हैं। कोई फोटोकॉपी मशीन लेकर, कोई कंप्यूटर लैपटॉप लेकर गांव में शिविर लगा करके यहां के लोगों का समस्या का समाधान कर रहा है। आज इस राज्य के कर्मचारियों का भी मनोबल को बढ़ाते हुए, उसका हौसला अफजाई करते हुए हम लोगों ने उनका ओपीएस का कानून पास किया और आज हंसी खुशी जंगलों में जा जाकर के ग्रामीण क्षेत्र में लोगों का काम कर रहे हैं। इस मौके पर कई योजनाओं की शुरुआत की गई। साथ ही सांकेतिक तौर पर कई चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिए गए। इस दौरान मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, राज्यसभा सांसद महुआ माझी, कांग्रेस के झारखंड प्रभारी अविनाश पांडे, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, कार्मिक सचिव वंदना डाडेल, डीजीपी नीरज सिन्हा सहित कई गणमान्य भी उपस्थित थे। सरायकेला खरसावां जिले में स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम का उद्घाटन मंत्री चंपई सोरेन ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि अपने अधिकार को लेने के लिए झारखंड के लोगों को शिक्षित होने की जरूरत है। गुमला के नगर भवन में स्थापना दिवस के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में 12 करोड़ की परिसंपत्तियों का वितरण लाभुकों के बीच किया गया। इधर साहिबगंज में 22वें झारखंड राज्य स्थापना दिवस के मौके पर परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। साथ ही जिरवाबाड़ी थाना में प्रतीक्षा कक्ष और डायलिसिस सेंटर का उद्घाटन किया गया। पाकुड़ के रविन्द्र नगर भवन में राज्य स्थापना दिवस समारोह में 392 लाभुकों के बीच 3 करोड़ 27 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया गया। राज्य स्थापना दिवस और धरती आबा बिरसा मुंडा की जयंती के मौके पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने 1 अरब 75 करोड़ 50 लाख रुपए की परिसंपत्तियों का वितरण किया। साथ ही 17 योजनाओं का शिलान्यास और 2286 योजनाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर कृषि मंत्री ने कहा कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल है। झारखंड के संतुलित विकास की संभावनाएं तलाशने और आम जनता के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने के लिए राज्य समन्वय समिति का गठन किया गया। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग इस संबंध में संकल्प जारी कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष शिबू सोरेन समिति के अध्यक्ष बनाए गए हैं। समिति का कार्यकाल 3 वर्षों का होगा। समिति की बैठक हर महीने होगी। दक्षिण कोरिया में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में भारतीय निशानेबाजों ने कल सभी 4 टीम स्पर्धाओं में स्वर्ण पदक जीता। भारत अब तक इस प्रतियोगिता में 10 स्वर्ण जीत चुका है। अर्जुन बबूता, किरण अंकुश जाधव और रुद्रांक बालासाहेब पाटिल की तिकड़ी ने पुरुषों के 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में स्वर्ण जीता। महिला वर्ग में मेहुली घोष, इलावेनिल वलरीवन और मेघना सज्जनार की टीम ने फाइनल में कोरिया को हराया। भारतीय जूनियर पुरुष और महिला टीम ने भी स्वर्ण जीता। और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इंडोनेशिया के बाली में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा, भारत अभूतपूर्व गति से प्रगति पथ पर अग्रसर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जनजातीय गौरव दिवस के मौके पर बिरसा मुंडा की जन्म स्थली उलीहातू में उनकी प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। कहा, बिरसा को नमन कर हुई धन्य।
22वें स्थापना दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्यवासियों को आश्वस्त करते हुए कहा कि गरीबी, अशिक्षा और अन्य चुनौतियों को पार करते हुए राज्य बढ़ रहा आगे और झारखंड के संतुलित विकास की संभावनाएं तलाशने और आम जनता के अनुरूप विकास योजनाएं बनाने के लिए राज्य समन्वय समिति का किया गया गठन। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।